एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके हस्ताक्षर से होता है और वो 5 सदस्य होता है, 3 सदस्य है और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी का हस्ताक्षर भी नहीं है, तो ये कमेटी ही फर्जी है। तो इनका कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, वो लोग अपने आप को पार्टी के संविधान से ऊपर समझते हैं। कौन लोग? ये राजेश राम जी, कृष्णा अल्लावरू जी, ये सब तो बाकी कपिल देव यादव उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहार में कांग्रेस को समाप्त करने का सुपारी ले लिया। अच्छा, और कांग्रेस को समाप्त कर दिया। वो सब कुछ देख रहे हैं कि भाई 5 रुपए में आप सदस्य बन सकते हैं। बिल्कुल। आप सदस्य बनना चाहें तो आज बन सकते हैं सदस्य। अगर आप एआईसीसी में लॉगिन करें तो आप बन सकते हैं 5 रुपए में। हाँ, ऑनलाइन भी आप हाँ, लेकिन ये 50 रुपए में ले रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ पत्थर पे लिखी ये इबादत है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा था इस बात को कि अगर ये दोनों रह गए, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम रह गए, आप 10 से नीचे आएंगे। वही हुआ, ये चुनाव के पहले मैंने कहा था उनको। तो हालांकि हम लोगों की बात सुननी होगी और इन फर्जी लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। नए लोग आए, उत्साही लोग आए, कांग्रेसी लोग आए, ये लोग फर्जी हैं। आप बताइए, राजेश राम से कहीं अधिक बड़े छत्रपति यादव जो है वो कांग्रेसी हैं, हम उनसे बड़े। सब कार्यक्रम इनकी उगाही कर रहे हैं। ये लोग राहुल जी को धोखा दे रहे हैं, ये लोग हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे को धोखा दे रहे हैं, खड़गे जी को धोखा दे रहे हैं, सोनिया गांधी जी को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने कसम खाया है कि हम बिहार कांग्रेस को कांग्रेसी मुक्त करें। लोगों ने एफडी तोड़ा, तब जाके 20,000, 30,000, 50,000 तक सदस्य बनाया। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है? दरअसल कांग्रेस में एक दूसरे को निकालना, असली नकली बहुत तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। यूँ तो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, लेकिन पार्टी के भीतर भी पॉलिटिक्स जो आपसी चल रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए आनंद माधव जी हैं। आनंद जी पूर्व में प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में रिसर्च कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी में रहे हैं। अब आज आपको निकाल दिया गया है कांग्रेस से। आपके लिए बकायदा यह कह भी दिया गया है कि आनंद माधव अब पार्टी में नहीं है। 6 साल के लिए आपको निष्कासित जो है पार्टी से कर दिया गया है। क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि एआईसीसी के जो मेंबर होते हैं, जी। मैं एआईसीसी का मेंबर हूँ, उसको निकालने का अधिकार यहाँ के अध्यक्ष को भी नहीं है। जो कमेटी अनुशासन समिति है, वो अनुशासन समिति फर्जी कमेटी है, क्योंकि अनुशासन समिति का भी गठन जो है वो होता है एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके हस्ताक्षर से होता है और वो 5 सदस्य होता है, 3 सदस्य है और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी का हस्ताक्षर भी नहीं है। ये कमेटी ही फर्जी है, तो इनका कोई अधिकार ही नहीं है कि वो आप निकाल। कह रहे हैं कि अनुशासन समिति जो बनी हुई है वो फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी का अप्रूवल नहीं है उस पे। जब अप्रूवल नहीं है तो होगा कैसे? दरअसल है क्या कि राजेश राम जब अध्यक्ष बने, उसके बाद आज तक कोई कमेटी एआईसीसी से बनी ही नहीं। तो इसलिए ये जो अभी पत्राचार चल रहा है, ये सब फर्जी है, हवाबाजी है, जिस पे कोई विश्वास नहीं करता है और उनको ये अधिकार ही नहीं है। वो लोग अपने आप को पार्टी के संविधान से ऊपर समझते हैं। कौन लोग? ये राजेश राम जी, कृष्णा अल्लावरू जी, ये सब तो बाकी कपिल देव यादव कृष्णा अलावरू तो पार्टी के प्रभारी है ना बिहार कांग्रेस। उनको तो पार्टी ने दिल्ली से भेजा हुआ है। उनको तो पार्टी ने जो भेजा, उनको जिस जिम्मेवारी दी थी, लेकिन उन्होंने दूसरा काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिहार में कांग्रेस को समाप्त करने का सुपारी ले लिया। अच्छा। और कांग्रेस को समाप्त कर दिया। वो सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, जो जो काम उन्होंने किया, जो जो बातें उन्होंने कही, उसका सबका उल्टा हो किया उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा चुनाव के समय में कि माई बहन मान योजना कीजिए, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। किसी को नहीं दिया, बाहरी लोगों को बुला के जो एक भी नहीं किया उनको टिकट दिया। अभी फिर उन्होंने कहा कि प्रखंड में 200 बनाएंगे जो सदस्य, उनको हम अध्यक्ष बनाएंगे और जिले में जो 1500 बनाएंगे। तो ये बेवकूफ बनाने का है। और ये समझिए कि पार्टी का संविधान कहता है कि भाई 5 रुपए में आप सदस्य बन सकते हैं। बिल्कुल। आप सदस्य बनना चाहें तो आज बन सकते हैं सदस्य। अगर आप एआईसीसी में लॉगिन करें तो आप बन सकते हैं 5 रुपए में। हाँ, ऑनलाइन भी आप हाँ, लेकिन ये 50 रुपए में ले रहे हैं।
अच्छा। ये इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं? ये एक जो बड़ी बात आ रही है अब सामने निकल कर के आनंद जी, कि जो संविधान में जो पार्टी का जो आपका संविधान है, 5 रुपए में सदस्य बनाए जाते हैं, हाँ, हाँ। 50 रुपए लेने की बात आ रही है। 50 रुपए आप समझिए कि आप एक पद, अध्यक्ष पद के लिए जिम्मेवार हर प्रखंड में 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 भी बिल्कुल। हो सकते हैं, जिले में भी हो सकते हैं। हम्म। तो ये कितना पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं? ये एक नया लूट नीति है कृष्णा राजेश की। मैं हम्म। स्पष्ट रूप से, ये नया लूट नीति है, क्योंकि इन चुनाव में लूटा इन्होंने। हम्म। कांग्रेस को बेचने का काम कर रहे हैं। और हमसे क्यों डर रहे हैं, या छत्रपति यादव से क्यों डर रहे हैं, या हमारे जैसे और जो लोग हैं उनसे क्यों डर रहे हैं? उसका कारण ये है, हम्म। हम लोग सच को उजागर कर रहे हैं, सच को लोगों के सामने रख रहे हैं। हम हम्म। लोगों की मुलाकात कृष्ण ये आला कमान से हुई थी, हम लोगों की मुलाकात खड़गे जी से हुई थी, हम लोगों की मुलाकात एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी से हुई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम आपकी बात सुनेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। हम्म। अभी तक हम लोगों को उनका ये नहीं आया, हम लोगों ने कई प्रतिवेदन भेजा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी बात पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है 2029 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाना। जी। और अगर ये बनाना है तो बिहार में हमको दहाई का आंकड़ा पास करना पड़ेगा हम्म। सांसद में। सांसद में। और इन लोगों के रहते हम शून्य हो जाएंगे। शून्य ये आप कहें, ये मैं कह दूं, पत्थर पे लिखी ये इबादत है। हम्म। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैंने कृष्ण मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा था इस बात को, कि हम्म। अगर ये दोनों रह गए, हम्म। कृष्णा अल्लाबरू और राजेश राम रह गए, तो आप 10 से नीचे आएंगे। वही हुआ, ये चुनाव के पहले मैंने कहा था उनको। हम्म। तो आला कमान को हम लोगों की बात सुननी होगी और इन फर्जी लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कांग्रेस में ऋणासा खोजता है, पुनरुत्थान खोजता है। उस पुनरुत्थान के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम्म। नए लोग आए, उत्साही लोग आए, कांग्रेसी लोग आए। ये लोग फर्जी हैं। आप बताइए, राजेश राम से कहीं अधिक बड़े छत्रपति यादव जो है वो कांग्रेसी हैं, हम उनसे बड़े लेकिन कहीं बात नहीं। तो ये भी तो कहा जा रहा है ना, राजेश राम जी कह रहे हैं कि हम तो संगठन सृजन के लिए अभियान चला रहे हैं, उसके लिए इसके बाद प्रवक्ता बनने के लिए, पैनलिस्ट बनने के लिए सोशल हंट चला रहे हैं, प्रतिभा के लिए खोज ये प्रतियोगिता करा रहे सब कार्यक्रम इनकी उगाही का कार्यक्रम है। हैं, उगाही का कार्यक्रम। संगठन सृजन में भारतवर्ष में कहीं भी सदस्यता अभियान नहीं चला। जी। कहीं भी नहीं चला, हर जगह हो रहा है, हम्म। लेकिन बिहार में चल रहा है। क्यों? कि उगाही करना चाह रहे हैं ये लोग। ये लोग, सच्चाई ये है कि अपने आप को पार्टी के संविधान से ऊपर समझते हैं। ये लोग राहुल जी को धोखा दे रहे हैं, ये लोग हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे को धोखा दे रहे हैं, खड़गे जी को धोखा दे रहे हैं, सोनिया गांधी जी को धोखा दे रहे हैं ये लोग। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, आप देखिए ना, सदाकत अगर आप जाएंगे तो आपको कांग्रेसी कहाँ मिलेंगे? आज तक विधानमंडल दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, तो क्या ये नेतागिरी कर रहे हैं? क्या संगठन सृजन करेंगे? ये संगठन को बर्बाद करने के लिए कटोरे में, जैसे मैंने उन्होंने प्लेट में सजा के भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार यहाँ बनाई है, उसी तरह से ये प्लेट में सजा के भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोगों को यहाँ हर जिले में अध्यक्ष बना देंगे। क्योंकि कांग्रेसी के पास तो पैसा है नहीं, हम्म। तो पैसा आएगा कहाँ से? ये जो 75,000 जो अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम जो उनको पैसे देने होंगे, तो वो तो दूसरी पार्टी वाले देंगे, उसके अध्यक्ष बनेंगे। यही खेल चल रहा है। हम्म। ये सोची समझी रणनीति है कि जिस तरह से मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त की भारत की बात की थी, यहाँ पे इन लोगों ने कसम खाया है कि हम बिहार कांग्रेस को कांग्रेसी मुक्त करेंगे। अब वही बिहार अभियान कांग्रेस को कांग्रेसी से ही मुक्त कर मुक्त देंगे। करेंगे, इसी अभियान में वो लगे हुए हैं। चुन चुन के वो, अब उन्होंने 43 लोगों को नोटिस दिया। पहले उन्होंने कहा कि 7 लोगों को निकाल दिया, उनका अधिकार ही नहीं। अब अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कैसे कर सकते हैं? हम्म। कैसे कर सकते हैं? अगर आपको एआईसीसी का आदेश है तो दिखाइए। दिखाइए। वो तो है ही नहीं। अब ये जो 5 से 50 रुपए कर रहे हैं, उसका भी अगर एआईसीसी का आदेश, तो दिखाइए। हमारी बात हुई, एआईसीसी के सदस्यों से बातचीत हुई, हमारी बात हुई, जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं उनसे बातचीत हुई, नाम नहीं बता सकते हैं। हम्म। उन्होंने कहा कि ये गलत है, कृष्णा अल्लाबरू यहाँ पे डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो पार्टी के हक में उचित नहीं है। हम्म। किसी न किसी मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जो भी चीजें हो रही है, चाहे आपको निकालने का मामला हो, आप मतलब हो सकता है कि आप राजनीति से प्रभावित हो, लेकिन इन तमाम चीजों को अगर हटा भी दे, अगर कांग्रेस में सदस्यता शुल्क में जो बढ़ोतरी हुई है बिहार में, आप कह रहे हैं कि उसका भी लेटर नहीं है, कुछ नहीं लेटर कहाँ नहीं। है? आप दिखाइए ना, सार्वजनिक कर सकते हैं ना, आप कहाँ से करेंगे? वो है ही नहीं पूरे देश में। अरे आप अभी ऑनलाइन जाइए ना, आप 5 रुपए में सदस्य बन जाएगा। तो 50 कहाँ से बना रहे हैं? ये बात हमने कही तो उनको मिर्ची लगी। हमने कहा कि भाई आपने ठगा इसके पहले टिकट में लोगों को, और अब फिर इसमें ठगना टिकट में चाह भी रहे हैं। ठगा गए। खूब ठगाया है ना, खूब ठगा पैसा। जो इन्होंने कहा कि अब देखिए, लोगों ने जमीन बेचा, हम्म। लोगों ने एफडी तोड़ा, तब जाके 25,000, 30,000, 50,000 तक उन्होंने सदस्य बनाया। मान माई बहन मान योजना के अंतर्गत, हर घर झंडा के अंतर्गत लोगों को गए। क्या मिला उनको? हाशिए पे खड़े हैं वो, हम्म। कहीं कुछ नहीं। तो ये एक फर्जीवाड़ा चल रहा है।
ये कांग्रेस को बर्बाद करने का ये किसी से मैंने कहा पहले ही सुपारी लेके आए हैं, ठेका लेके आए हैं और इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, अगर सदस्य बन रहे हैं 5 की जगह 50 लिया जा रहा है, तो फायदा तो कांग्रेस को ही है, अकाउंट तो कांग्रेस का ही होगा, उसी अकाउंट में पैसे जमे होंगे। हमको एक बात का क्या ये संविधान से ऊपर है? अगर आप ऑनलाइन 5 रुपए में सदस्य बन सकते हैं, तब 50 रुपए में क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? फायदा नहीं होगा, ये घोटाला है। इसलिए घोटाला है कि ये पैसे जमा होंगे, खर्चों का हिसाब इनका देखिएगा आप कभी, तो आपको समझ में आ जाएगा किस ढंग से हो रहा है। लोगों ने एफडी तोड़ा, तब जाके 25,000, 30,000, 50,000 तक उन्होंने सदस्य बनाया। माई बहन मान योजना के अंतर्गत, हर घर झंडा के अंतर्गत लोगों को गए। क्या मिला उनको? हाशिए पे खड़े हैं वो, कहीं कुछ नहीं। तो ये एक फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये कांग्रेस को बर्बाद करने का ये किसी से मैंने कहा पहले ही सुपारी लेके आए हैं, ठेका लेके आए हैं और इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, अगर सदस्य बन रहे हैं 5 की जगह 50 लिया जा रहा है, तो फायदा तो कांग्रेस को ही है, अकाउंट तो कांग्रेस का ही होगा, उसी अकाउंट में पैसे जमे होंगे। हमको एक बात का क्या ये संविधान से ऊपर है? अगर आप ऑनलाइन 5 रुपए में सदस्य बन सकते हैं, तब 50 रुपए में क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? फायदा नहीं होगा, ये घोटाला है। इसलिए घोटाला है कि ये पैसे जमा होंगे, खर्चों का हिसाब इनका देखिएगा आप कभी, तो आपको समझ में आ जाएगा किस ढंग से हो रहा है। पैसे बांटते हैं ये लोग, पैसे लुटाते हैं ये लोग आपस में। इनकी टीम आती है, हर जिले में 6-6, 5-5 ऑब्जर्वर, उससे ज्यादा कहीं ऑब्जर्वर्स गए थे चुनाव में। क्या किया इन्होंने? क्या किया? कितने सीट जिता के लाए? और ये सब सेटर थे। करते क्या है, जैसे कृष्णा अल्लावरू ऐसे लोग, वो जब उनको जिम्मेवारी दी जाती है कहीं की, तो वो सबसे पहले तो कहते हैं कि हम आरजी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है। उसके बाद मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेट करते हैं, उसमें ये माहिर है कि भैया, और उसके बाद फिर अपने लोगों को बुलाते हैं और एजेंटगिरी करते हैं, दलाली करते हैं। सही में दलाली करते हैं और पार्टी को बेचने का काम। कहाँ कहाँ पंजाब गए, उसको बर्बाद किया। ये गुजरात गए, वहां बर्बाद किया। बिहार आए हैं, इनको बर्बाद किया। यूथ कांग्रेस की क्या स्थिति है, वो सबको देखी गए। सीधे तौर पर समझिए, इस बातचीत से अगर राजनीति की बात अगर हटा भी दीजिए, कुछ ऐसे व्यक्तिगत मामलों को अगर हटा भी दीजिए जो आप सोच सकते हैं कि आनंद माधव है, पार्टी ने अगर इन्हें निष्कासित करने की बात कह रही है, तो हो सकता है कि ये ऐसा कह रहे हो, लेकिन कई इन्होंने जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब देना तो जाहिर तौर पर जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि 5 रुपए से अगर 50 रुपए कर दिया गया, तो एआईसीसी जो इन तमाम चीजों के लिए अधिकृत है, क्या उसने आदेश जारी किया है? अगर जारी किया है तो लेटर दिखा दे। इसके साथ ही यह भी कह रहे हैं कि किसी भी एआईसीसी मेंबर को हटाने के लिए क्या एआईसीसी अधिकृत है? न तो प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत है, न तो प्रदेश कोई भी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इसको निकाल सकते हैं। तो क्या एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ने इन्हें या फिर इनके जैसे नेताओं को निकाला है? तो उसका लेटर दिखा दे। ये तमाम तरह की चीजें ये कह रहे हैं और साथ ही साथ बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिहार कांग्रेस में भयंकर घोटाला चल रहा है, सिटिंग चल रही है, बेचने का काम चल रहा है और बहुत तरह की बात उन्होंने कही है। या आपने सुना, आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस की जो स्थिति है, एक और जहां आनंद माधव जैसे लोग एक झंडा लेकर के निकले हुए हैं, हर जगह बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस को बचाने की यह यात्रा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के द्वारा एक, आपको बता दें, पार्टी की ओर से यह कह दिया जाता है कि इन्हें और इनके जैसे नेताओं को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब देखिए, मामला बिल्कुल फंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज की हानि हो रही है, वह है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की। एक चीज की हानि हो रही है, वह है बिहार में कांग्रेस की इज्जत की। और एक चीज की हानि हो रही है, वह है कांग्रेस के लिए मिशन 2029 की। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप हमें कमेंट में बताएं। और क्या कुछ जो आनंद माधव जी ने कहा है, से कितनी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।